हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका इस साल के एग्जाम यानी कि 2025 के एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चंस को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, हमारी भाषा नहीं है। इसलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो हम लोग इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश 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 लैंड, यानी कि जॉनसन जो था उसके कब्जे में कितनी ज़मीन थी। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि कब्जा। कब्जे में उसकी कितनी ज़मीन थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। तो बुक में हमारे इस लेसन में दी अर्थ में दिया हुआ है कि जॉनसन के पास 4 एकड़ ज़मीन थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 4 एकड़ पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश डैश डैश, यानी कि बेंजी को किस चीज़ को रखने की इजाज़त थी, किस चीज़ को रखने के लिए उसे परमिशन यानी कि अलाउ अनुमति दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं हेन्स, डॉग्स, काउस, कैट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बेंजी जो है इस लेसन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। तो इस लेसन में हमें बताया गया है कि बेंजी को मुर्गियाँ पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेन्स। बेंजी को मुर्गियाँ रखने की इजाज़त थी, मुर्गियाँ रखने की अनुमति दी गई थी। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दी डैश 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 सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी कि किसने सजेस्ट किया था, किसने सलाह किया था कि बेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सेंट। तो दोस्तों, हमारे रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ लेसन में दिया हुआ है कि डॉक्टर ने सलाह दिया था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि बेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दी अर्थ इज ए डैश, यानी कि ये जो हमारा लेसन है दी अर्थ जिसका नाम है, ये क्या है। पोएम है, एसे है, ड्रामा है, स्टोरी है। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा साफ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टोरी, क्योंकि ये दी अर्थ जो लेसन हमारा है वो एक स्टोरी है। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, यानी कि बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें कहाँ खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि किचन में खाना बनता है, लेकिन हम लोग खाना खाते हैं किसी दूसरी जगह पे। लेकिन इस लेसन का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है बेंजी, उसने अपने माता पिता को कहा था कि आप लोगों को किचन में खाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी किचन होगा सही जवाब, और इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश डैश। दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कई सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स का मतलब हो गया कई सालों तक, बेंजी के पिता एक लोकल क्या थे। इसके लिए हमारे ऑप्शन है डॉक्टर, टीचर, प्रीचर एंड फार्मर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, यानी कि जो उपदेश देता है उसको उपदेशक कहा जाता है। तो इस लेसन में हमारे बताया हुआ है कि कई सालों तक बेंजी के जो पिता थे वो लोकल यानी कि स्थानीय उपदेशक रहे थे, प्रीचर रहे थे। तो ये सही जवाब हो जाएगा। इसमें हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम डैश। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जॉनसन ने जमीन का टुकड़ा किससे अधिग्रहित किया था। वेंटेड का मतलब होता है अधिग्रहित करना, यानी जमीन को अपने कब्जे में लेना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस है सैंडर्स, रैंडर्स, पेंडर्स, लैंडर्स। तो दोस्तों, हमारे लेसन नंबर 9 दी अर्थ में दिया हुआ है कि जॉनसन ने जमीन का टुकड़ा सैंडर्स नामक व्यक्ति से लिया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एच.ई. बेट्स ऑल्सो वर्क फॉर समटाइम्स एज ए डैश डैश डैश, यानी कि जो इस लेसन के राइटर हैं, जो लेखक हैं एच.ई. बेट्स जिनका नाम है, उन्होंने और कौन सा काम किया था। यानी कि वो एक राइटर तो थे ही, वो एक ऑथर तो थे ही, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और काम किया था। तो वो काम कौन सा था। तो ऑप्शन है हमारे एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, लाइब्रेरियन। तो इस लेसन में दिया हुआ है कि जो एच.ई. बेट्स थे उन्होंने लिखने के अलावा यानी कि राइटिंग के अलावा जर्नलिस्ट का भी काम किया था। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्नलिस्ट पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, यानी कि बेंजी जो था, जो इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है, वो किस चीज़ के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गया था।
तो ऑप्शन से यहाँ पे एजुकेशन, हेन्स, होम्स, फ्रूट्स। तो अब आप लोग जानते ही होंगे कि बेंजी को मुर्गियां पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो वो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी हेन्स पे टिक करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेंजी ऑन्ड ए डैश, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब हो कि बेंजी किस चीज़ का मालिक था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कंटेसा कार, ह्यूंडई कार, होंडा सिटी, फोर्ड वैन। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है कि बेंजी के पास एक फोर्ड वैन थी, फोर्ड कार थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी फोर्ड पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश 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 हेन्स, यानी कि शुरू में बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी, बेंजी ने शुरू में कितनी मुर्गियां रखी थी, कितनी मुर्गियां पाल रखी थी। इसके लिए हमारा ऑप्शन है 12, 20, 30, 40। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, यानी कि ए डजन भी हम लोग कर सकते हैं, एक दर्जन भी इसको कह सकते हैं। तो 12 पे हम लोग टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ धीरे से हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेंजीज फादर वाज डैश। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजी के पिताजी क्या थे, ए डॉक्टर, ए टीचर, अ प्रीचर, अ पेंटर। तो थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा दूसरे ढंग से पूछा हुआ था कि बेंजी के पिता लोकल क्या थे। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे ढंग से है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बेंजी के पिता थे वो एक प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब उपदेशक होता है, जो उपदेश देते हैं उनको उपदेशक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है H.E. बेट्स वाज बोर्न इन डैश, यानी कि जो इस लेसन के राइटर हैं, जो ऑथर हैं H.E. बेट्स जिनका नाम है, उनका जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1905, 1906, 1915, 1925। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905, यानी कि 1905 में H.E. बेट्स पैदा हुए थे। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, H.E. बेट्स डाइड इन डैश, यानी कि H.E. बेट्स की मृत्यु कब हुई। तो हमारे बुक के लेसन दी अर्थ में फ्रंट पे ही दिया हुआ है, सबसे ऊपर में ऑथर के बारे में कुछ बताया जाता है, तो उस पर ही दिया हुआ है कि बेट्स का जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था। हमारे इस लेसन के जो राइटर हैं H.E. बेट्स, उनका मृत्यु हुआ था 1974 में। दोस्तों आप लोग जन्म मृत्यु वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको VVI मार्क कर दीजिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। H.E. बेट्स का जन्म हुआ था 1905 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1974 में, 1905 से लेकर 1974 तक। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को समझने में, या फिर उसके आंसर में किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग बेहिचक और बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके और उनका एग्जाम अच्छा हो सके। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।